हाय फ्रेंड्स, रोकिलो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में बात की थी सेक्शन 83 में कि सेक्शन 83 बताता है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की किस प्रकार से की जाएगी। अर्थात फरार व्यक्ति की संपत्ति कौन से सेक्शंस के तहत की जाती है। सेक्शन 83 सीआरपीसी यानी 1973 के सेक्शन 83 के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की सेक्शन 83 के तहत की जाती है। अगर जो वो व्यक्ति क्या नहीं हो, उसे जो 30 दिन के टाइम पीरियड के भीतर कोर्ट के समक्ष अगर उपस्थित नहीं होता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति की कोर्ट के द्वारा क्या की जाएगी, कुर्की कर दी जाएगी। तो अपन एक बार सेक्शन 83 का रिव्यू देख लेते हैं, फिर सेक्शन 84 देखते हैं कि 84 क्या मेंशन करता है। सेक्शन 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, इसमें बताया गया है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की आदेश दे सकता है। इसमें दो प्रकार की संपत्ति मेंशन की गई है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है किसी व्यक्ति की, तो उस संपत्ति को कोर्ट क्या कर देगा, कुर्की के आदेश दे सकता है। तो इसमें दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक तो संपत्ति होती है चल संपत्ति और दूसरी होती है अचल संपत्ति। जिसमें चल संपत्ति उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मतलब कि चल के भी जा सकती है। ऐसी संपत्ति का एक उदाहरण देखें तो जैसे मोटर गाड़ी, और दूसरी है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकती, इसे क्या कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। तो अचल संपत्ति का उदाहरण देखें तो मकान हो गया, जमीन हो गई, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अचल संपत्ति के उदाहरण हैं। तो इन सभी के कोर्ट क्या करेगा, कुर्की के आदेश दे सकता है। और एक अन्य संपत्ति भी आती है जिसे जैसे पशुधन अर्थात जीवधन, और ऐसी इसमें ये चीज ध्यान रखना, अगर कोर्ट पशु जीव धन अन्य संपत्ति के कुर्की के आदेश देता है और वह संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो विनश्वर प्रकृति की संपत्ति है, अर्थात तुरंत मतलब कि उसका अंत हो जाता है, ऐसी कोई संपत्ति है तो उसको तुरंत कुर्की के आदेश अर्थात सेल के आदेश निकाल देगा कोर्ट। ये नहीं है कि टाइम पीरियड उसमें लंबा कीजिएगा, नहीं। अगर विनश्वर प्रकृति की कोई भी संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति को कोर्ट क्या करेगा, तुरंत उसे कुर्की के आदेश दे देगा। अगर विनश्वर प्रकृति के नहीं है तो उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो इसमें इतना ही बताया गया है। इसका अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरी पिछली क्लास में जाके देखिए, आपको अच्छे से उसमें डीपली समझाया गया। अब अपन देखेंगे सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन 84 कहता है कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। एक बार इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। सेक्शन 84 की डेफिनेशन है कि यदि धारा 83 के अधीन कुर्की की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्क की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसकी कुर्की किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, और दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागत मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनज्ञात अवधि के द्वारा किए गए किसी दावे या आपत्ति के दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। ऐसे दावे और मतलब कि जो भी उसके हैं आपत्तियां। तो इसमें इस 84 में ये बताया गया कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति। एक उदाहरण के तौर पे अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति है और वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है कि कोई भी कारणवश है ना, और ऐसे इस टाइम पीरियड में कोर्ट उसकी संपत्ति को क्या कर दिया है,
कुर्क कर दिया गया, ऐसी संपत्ति क्या कर दिया, कुर्क कर दिया। इसमें चीज कही गई है कि कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के बारे में उस कुर्क की गई तारीख से 6 माह के भीतर, भाई जिस दिन कोर्ट उस संपत्ति को क्या करेगा, कुर्की के आदेश दे देता है, उस दिन से 6 माह के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव है और वह रिलेटिव यह दावे या आपत्तियां पेश करता है कि इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस संपत्ति की कुर्की रोक दी जाएगी, अर्थात उस संपत्ति कुर्की को निरस्त कर दिया जाए, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। अब निरस्त टेम्पररी के लिए जरूरी नहीं है कि परमानेंटली, इसकी फिर जांच की जाएगी, भाई सही में इसकी एक तरीके से इसका हिस्सा है या नहीं। तो इसमें कौन सा सेक्शन कहता है, कुर्की के बारे में दावे आपत्तियां, सेक्शन 84 बताता है। 84 के तहत अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति की जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई है, जैसे मान लीजिए मेरी संपत्ति है और मेरा कोई रिलेटिव आता है मेरी संपत्ति के अंदर है और वो कहता है कि इस संपत्ति के अंदर मेरा अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस जो कोर्ट कुर्क करता है उसके 6 माह के भीतर जाता है तो ही करेगा, ऐसे नहीं है कि 6 माह के बाद जा रहा है और फिर उसकी जांच दावे और आपत्तियां एक्सेप्टेड नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसकी दावे और आपत्तियां एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो इसमें एक बात यही ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति दावे और आपत्तियां कर सकता है अगर कुर्क हो गई है संपत्ति और 6 माह नहीं भी है और उसकी संपत्ति में उसका अधिकार है, तो वह व्यक्ति दावे और आपत्तियां कोर्ट में पेश कर सकता है और उसको न्याय जरूर मिलता है। सेक्शन 84 ऐसे बताता है। और इसमें एक चीज और बताई गई है कि परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किसी किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्ति करता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव दावे आपत्तियां पेश कर देता है कोर्ट के समक्ष और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बीच में ही डेथ हो जाती है, तो मेरा विधिक प्रतिनिधि है वह भी इस कार्रवाई को चालू रख सकता है उसकी अनुपस्थिति में। ये सेक्शन 84 यह भी मेंशन करता है। इसमें एक चीज और है, उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 के उपधारा 2 के अधीन प्रस्तावित आदेश के अधीन कुर्की की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्क की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की जांच कर सकता है। प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी, इसमें वह किया गया है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपत्ति और दावे है ना, कौन से द्वारा जांच की जाएगी, जो न्यायालय कुर्की के आदेश देता है वही न्यायालय उन दावे और आपत्तियों की इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन कर सकता है, ओनली जो कुर्क किया है ना, जो न्यायालय कुर्क के आदेश दिया वही उसी न्यायालय को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने दावे और आपत्तियां पेश की है उसकी जांच करे। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 84 ये मेंशन करता है। तो आज अपन सेक्शन 84 तक ही देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें 85 देखेंगे। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव यू नेक्स्ट टाइम।